हज़रत आयशा से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे रसूल की रमजान की नमाज कैसी थी? तरावी की नमाज जिसको हम कहते हैं, उसी के बारे में सवाल किया गया। मायशा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान, अल्लाह के रसूल की रमजान की नमाज कैसी थी? सवाल करने वाला तरावी के बारे में सवाल कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा कान यज़ीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला 11 रकातन, अल्लाह के नबी 11 रकात से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। फी रमजान वला फी गैरिही, न तो रमजान में आप पढ़ते थे न गैर रमजान में पढ़ते थे। पता ये चला कि तरावी की नमाज कोई अलग नमाज नहीं है, ये वही तहज्जुद की नमाज है जो अल्लाह के नबी साल के बाकी 11 महीने 11 रकात पढ़ा करते थे। उसी नमाज को आसान बना करके हम इशा के फौरन बाद पढ़ लेते हैं, ताकि जो लोग रात में उठ करके तहज्जुद नहीं पढ़ सकते वो भी रमजान में तरावी पढ़ सकें। भाई तहज्जुद की नमाज बड़े खुशनसीब लोगों को हासिल होती, सब लोग तो तहज्जुद नहीं पढ़ता। कुरान में अल्लाह ताला जब अपने मुत्तकी बंदों का जिक्र करता है तो उनकी पहचान बताता है, वो तहज्जुद पढ़ते हैं। कहीं अल्लाह फरमाता है, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, मेरे मुत्तकी बंदे रात को बहुत कम सोते हैं, वो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। कहीं अल्लाह ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, मेरे मुत्तकी बंदे अपने बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अपने रब से दुआएं करते हैं, कभी अल्लाह के अजाब से डरते हैं, कभी अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं। वही तहज्जुद की नमाज रमजान में तरावी के नाम से पढ़ी जाती है, और अल्लाह के नबी ने इसको 11 रकात ही पढ़ा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको भी चाहिए कि हम तरावी पढ़ें, लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, तरावी की नमाज को आज हमारे यहाँ एक हवा बना दिया गया, बहुत मुश्किल बना दिया गया। नहीं, तरावी को आप बहुत मुश्किल मत बनाइए मेरे प्यारे साथियों। अगर हमारे नौजवानों का स्टेमिना बहुत कमजोर हो चुका है और वो बेचारे बहुत लंबी तरावी नहीं पढ़ पा रहे, तो ठीक है, आप हल्की ही तरावी पढ़ाइए। हल्की से मुराद ये है कि अगर एक पारा पूरा अगर इमाम पढ़ रहा है और एक पारे में सारे लोग शामिल हो सकते हैं तो एक पारा पढ़ाया जाए। अगर एक पारा भी लोग नहीं पढ़ पा रहे तो एक पारे से भी कम पढ़ा जा सकता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि तरावी की नमाज पूरे महीने पढ़ी जाए। जो ये तरीका हमारे यहाँ चला है कि 3 दिन तरावी पढ़ते हैं, 5 दिन तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद मस्जिदों में सन्नाटा छा जाता है, ये तरीका गलत है और किसी भी हदीस से ये तरीका साबित नहीं है कि सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ी जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जो रमजान में क़ियामुल लैल करता है, जो रमजान में तरावी की नमाज पढ़ता है ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तरावी की नमाज का मकसद दिखावा नहीं होना चाहिए, तरावी की नमाज का मकसद ये बताना नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा नेक इंसान हूं। तरावी का 2 मकसद होना चाहिए, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ जो तरावी की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये भी याद रखिए, अभी आज एक फोन मेरे पास आया, मौलाना मैं एक जगह ड्यूटी कर रहा हूं, 12 बजे रात तक मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी से आने के बाद जमात तो मुझे नहीं मिलेगी, क्या मैं अकेले तरावी की नमाज पढ़ सकता हूं? मैंने कहा आप पढ़ सकते हैं, जायज है, लेकिन ये बात याद रखिए कि तरावी की नमाज जमात से पढ़ना अफजल है, जमात से पढ़ना अफजल और बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कामा मअल इमामी हत्ता यंसरिफ कुतिब लहू क़ियामुल लैला, जो इमाम के साथ क़ियामुल लैल करता है, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ता है, उसको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद में तरावी का एहतमाम करो और औरतों के लिए भी इंतजाम करो ताकि माएँ बहनें भी इस सवाब में शामिल हो सके, मर्द हजरात भी तरावी पढ़ें और पर्दे के साथ औरतों का भी इंतजाम करो, औरतें भी जाके तरावी की नमाज पढ़ें। और आगे बढ़िए, तरावी आपने पढ़ ली, रात में सो गया, सुबह 4 बज गए, आपकी बीवी ने आपको उठाया, उठिए,
आपने कहा अरे 4 बज रहा है, तू मुझे क्यों उठा रही है? बीवी ने कहा शायद आप भूल गए आज पहला रोजा है, चलिए सहरी कर लीजिए। आप उठे, ब्रश किया आपने, मुंह धोया आपने, दस्तरखान पे बैठ के बीवी ने जो सहरी में बनाया था वो सहरी आप खाने लगे। 4 बजे सुबह आपने तो कभी नाश्ता नहीं किया था, आप तो सुबह 8-9 बजे नाश्ता करते थे। ये 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? इसको सहरी बोलते हैं। और ये सहरी बड़ी बरकत वाला खाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तसहरू फइन्न फिस्सहूरी बरका, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। सहरी के बगैर भी आप रोजा रखेंगे हो जाएगा, मगर सहरी खा के रोजा रखेंगे तो बदन में ताकत रहेगी। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे सहरी में ताकत की चीजें खाते हैं। हमारे बनारस में वो मेवा वगैरह डाल करके उसमें मखाना भी होता है और बादाम भी होता है, काजू भी होता है, वो सब डाल के एक आइटम बनाते हैं, उसको हरीरा बोलते हैं। कहीं हरीरा बोलते हैं, कहीं तुर्री बोलते हैं, पता नहीं आपके सीमांचल में भी कुछ ऐसा बनता होगा। तो आप सहरी में इस तरीके की चीजें जब खा लेते हैं तो फिर पूरे दिन एक एनर्जी रहती है बदन में। अगर आप सहरी नहीं खाएंगे, मान लीजिए कोई सोया रह गया रात में, बेचारा वो इरादा करके सोया तो मैं सुबह सहरी करके रोजा रखूंगा, लेकिन नींद नहीं खुल पाई और फजर का टाइम हो गया और तब उसकी नींद खुली, तो रोजा वो रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा, रोजा हो जाएगा। मगर जब बगैर कुछ खाए पिए रोजा रखेगा तो कमजोरी रहेगी। इसलिए सहरी जरूर करना चाहिए। हमने सुबह 4 बजे सहरी कर ली, 5 बजे फजर की अजान होने वाली है, हमने 10 मिनट में 15 मिनट में सहरी कर ली। अब हमारे पास 45 मिनट का टाइम अभी अजान तक बचा है। हमने सोचा बिस्तर पे चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसे ही बिस्तर पे आराम करने गए, नींद आ गई और फजर की नमाज हमारी बिस्तर पे चली गई। ये तरीका गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है ये तरीका। आप 14-14 घंटे भूखे रहते हैं, आप रोजा रखते हैं, लेकिन अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो माफ कीजिएगा, रोजा इंपॉर्टेंट है, रोजा अहम है, लेकिन रोजे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज है। इस्लाम के 5 अरकान में कलमा पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे नमाज है और तीसरे नंबर पे ज़कात है और चौथे नंबर पे रोजा है। आप चौथे नंबर की चीज के लिए तो 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर की चीज को आप गोल कर देते हैं, नमाज ही को गायब कर देते हैं। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में रमजान के रोजे के पहले 5 वक्ता नमाज है, इसलिए नमाज छोड़ करके आप रोजा मत रखिए। अगर आप फजर की नमाज जाने का डर है तो आप सहरी थोड़ा लेट खाइए। अल्लाह के नबी की सुन्नत भी थी कि आप सहरी बहुत लेट खाते थे, यानी फजर की अजान से ठीक 10-15 मिनट पहले आप सहरी खा लीजिए और जब 10 मिनट बचा है आप वजू बना करके बैठ करके दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से जिक्र कीजिए अल्लाह ताला का, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही आप सोइए ताकि आपकी नमाज न छूटने पाए। और आगे बढ़िए, आपने सहरी खाई, फजर की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको मगरिब की अजान तक कुछ खाना नहीं है। दोपहर का टाइम आया, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आए। सुबह 5 बजे आपने पानी पिया था, आपका हलक बिल्कुल सूख करके कांटा हो चुका है। जोहर की नमाज के लिए आपने वजू बनाना स्टार्ट किया। आपने वजू में कुल्ली के लिए मुंह में पानी डाला, पानी आपके मुंह में गया। आप अगर चाहें तो पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे डाल के हलक को गीला कर लें, हलक को तर कर लें। हलक तो सूख करके कांटा हो गया है, 2-4 कतरे पानी के चले जाएं तो कौन देखने वाला है? न कोई कैमरा वहां लगा है, न बगल वाले को पता चलेगा, न इमाम साहब को पता चलेगा, न मौलवी साहब को पता चलेगा। लेकिन कोई ताकत है, कोई पावर है जो आपको ऐसा नहीं करने दे रहा है। आप प्यास के मारे, बुरा हाल है आपका हलक सूख करके कांटा बना हुआ है और पानी आपके मुंह में जा रहा है, मगर वो कौन सी ताकत है जो पानी को हलक के नीचे डालने नहीं देती है? पानी बाहर आ जाता है, पानी हलक के नीचे नहीं उतरता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह का डर है, और रमजान का महीना यही तकवा हमें सिखाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना
अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रमजान का रोजा फर्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम हराम चीजों से बचने वाले बन जाओ। रोजे की हालत में खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बीवी से मिल नहीं सकते, बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, बीवी को टच कर सकते हैं, लेकिन अगर डर हो इस बात का कि बीवी से ज्यादा करीब होंगे तो हो सकता है कि बीवी के साथ सोहबत हो जाए। जिसको इस बात का डर हो वो बीवी से बहुत ज्यादा करीब भी न जाए। रोजे की हालत में आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ताकत का इंजेक्शन ना हो, ग्लूकोज का इंजेक्शन ना हो। नॉर्मल इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। रोजे की हालत में आप कान में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, आंख में ड्रॉप भी डाल सकते हैं, हाँ, नाक में कोई दवा नहीं डालेंगे। रोजे की हालत में आप खून की जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, खून चढ़वा नहीं सकते, खून दे नहीं सकते, खून ले नहीं सकते। खून इसलिए नहीं दे, खून लेंगे तो बदन में एक ग़िज़ा आ जाएगी, वो जायज नहीं है। रोजे की हालत में बदन को ग़िज़ा पहुंचाना जायज नहीं, और खून किसी को देंगे तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी, रोजे पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए खून देना भी ठीक नहीं रोजे की हालत। रोजे की हालत में आप अगर भूल करके कुछ खा गए, नबी अकरम ने फरमाया अगर भूल चूक करके तुम्हारे मुंह में कुछ चला गया, खा लिया, तो जैसे ही याद आ जाए फौरन बाज आ जाओ। और तुमने जो भूल करके खा लिया पी लिया उससे तुम्हारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये समझो कि तुमको अल्लाह ने खिला दिया। अब मान लो आप घर में आए, प्याले में दाल रखी हुई थी, आपने थोड़ी सी दाल पी ली, फिर आपको याद आया अरे भाई अभी तो रमजान शुरू हो गया है। फिर आपको अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर भी याद आ गई, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला खिला रहा है, आपने पूरी गटागट पूरी दाल आप पी गए। ये नहीं कर देना भाई, वरना मसला फंस जाएगा, बदनाम मैं हो जाऊंगा। जितना चला गया, जितना गलती से भूल से आपने खा लिया, बस वहीं स्टॉप हो जाओ। जैसे ही याद आ गया मैं रोजा, अच्छा अब ये भी है, बाज लोगों को याद कब आता है जब पूरा खा पी के डकार लेते अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ मैं रोजा हूं। तो इतनी कमजोर याददाश्त भी आपकी नहीं होनी चाहिए। रोजे की हालत में अगर भूल करके आपने खा लिया तो कोई गुनाह की बात नहीं। इसी तरीके से आप सुबह सहरी कर रहे थे, आप चाय पी रहे थे, आप दूध पी रहे थे, उतने में अजान शुरू हो गई, तो बर्तन में जितना दूध है, जितनी चाय है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उस पर अल्लाह ताला की आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। अजान अगर होने लगे तो बर्तन में जो चीज आप पी रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। और यह भी नोट कर लीजिए, रोजे की हालत में अगर रात में इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, जाहिर है कि रात में तो जायज है, या रात में इंसान सो गया और वो नापाक हो गया, उसको एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, अब सुबह वो उठा तो वो नापाक है, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। अब वो क्या करे, वो रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? रोजा रखेगा। और अगर उसी हालत में फजर की अजान भी हो गई तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है, उसका रोजा बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर इंसान रात में नापाक हुआ है, सुबह उसी हालत में सहरी कर सकता है, लेकिन फजर की अजान अगर हो गई है तो जितना जल्दी मुमकिन हो वो गुस्ल करे और जमात से जाकर के नमाज पढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, नापाक हो गए तो आराम से सोए रहते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ करके गुस्ल करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ये गलत है, ये नाजायज है, ये हराम है। आप नमाज को बिना मजबूरी के उसके टाइम से डिले नहीं कर सकते। अगर आप नापाक हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो आप नापाकी को दूर कीजिए और नमाज पढ़िए। और यह भी याद रखिए, अगर फजर के 1 मिनट पहले भी औरत अगर हैज में थी और पाक हो गई, 1 मिनट पहले भी, मान लीजिए कि अगर 5:15 पे फजर की अजान हो रही है और 5:14 पर औरत को यह लगा कि मैं पाक हो गई हूं, मेरा हैज आना बंद हो गया, पीरियड आना बंद हो गया मेरा, तो उस दिन का रोजा वो रखेगी, उस दिन का वो रोजा रखेगी और फौरन वो गुस्ल करके फजर की नमाज ही पढ़ेगी। हाँ, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर फजर की अजान के 1 मिनट के बाद भी अगर औरत को जो है वो हैज आ जाए तो वो उस दिन का रोजा नहीं रखेगी, वो नापाक मानी जाएगी, वो जितने दिन पीरियड में रहेगी वो रोजा नहीं रखेगी।
अगर मगरिब की अजान के 1 मिनट पहले भी उसको हैज आ गया तो वो रोजा उसका काउंट नहीं होगा, उस रोजे को वो बाद में पूरा करेगी, वो रोजा उसका पूरा नहीं माना जाएगा। ये मसले हैं, इसकी भी जानकारी हमको कर लेना जरूरी है। शाम का टाइम आया, आपने बीवी आपकी कमरे में आती है, वही बीवी जो आपके लिए सर से पैर तक हलाल है। आपने रोजे की हालत में अपने आप को कंट्रोल किया है, बीवी के करीब नहीं जा रहे। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके घर में खाने पीने के बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं खा रहे। आपको प्यास लगी, आप कोई चीज पी नहीं रहे। ये रोजा हलाल चीजों को आपसे छुड़वा रहा है। खाना हलाल है लेकिन आप खाना नहीं खा रहे, पानी हलाल है लेकिन पानी नहीं पी रहे, बीवी हलाल है लेकिन बीवी के करीब नहीं जा रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये रोजा हमें ये सबक दे रहा है, ऐ रोजा रखने वाले, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो तू हराम को भी छोड़ सकता है, और अगर तू हलाल को छोड़ता है और हराम को नहीं छोड़ता है तो फिर तेरे रोजा रखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर तो रोजा रखते हैं और मगरिब की जैसे ही अजान होती है, इफ्तार करने के बाद पहले सिगरेट का धुआं निकालते हैं, पहले बीड़ी का धुआं निकालते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुझे सिगरेट इतनी प्यारी है और बीड़ी इतनी प्यारी है कि तू मगरिब की अजान का वेट कर रहा था, तो इससे तो बेहतर था तू रोजा ही ना रखता, तू रोजा ही ना रखता। तू अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ने को तैयार है तो तू हराम को नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें चेंज करने के लिए आया है, रमजान हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आया है। रमजान ने हमारे सोने का, खाने का, पीने का टाइम चेंज कर दिया है। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारी बुरी आदतों को भी चेंज कर सकता है। वो बीड़ी पीने वालों, वो सिगरेट पीने वालों, वो शराब पीने वालों, मोबाइल पर गंदी चीजें देखने वालों, वो बेपर्दा रहने वाली लड़कियों, वो गलत ताल्लुकात में फंसने वाले नौजवानों, अगर अपनी गंदी आदतों से पीछा छुड़ाना है तो उसका बेहतरीन मौका है रमजान। रमजान तौबा का महीना है मेरे साथी। तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा कहते किसको है अरबी ज़बान में? तौबा का मतलब होता है यू टर्न ले लेना। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको वापस दोबारा उसी रास्ते पर वापस होना है, आप गाड़ी को दोबारा घुमाएंगे, यू टर्न लेंगे, इसको तौबा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान सही रास्ते से भटक जाए तो वो तौबा करे ताकि दोबारा सही रास्ते पर आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको तौबा करना है, अल्लाह के रास्ते पे वापस आना है, तो रमजान उसके लिए बेहतरीन मौका है। अल्लाह से सच्ची तौबा कीजिए मेरे साथियों। 4 दिन की जिंदगी है, हम नहीं जानते पूरा रमजान भी हमको नसीब होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम। किसी दिन हार्ट अटैक आ जाए, इंतकाल हो जाए, नहीं मालूम। किसी दिन बाइक से जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाइक से गिर के हम मर जाएं, नहीं मालूम। कार से जा रहे हो, कार किसी खाई में चली जाए, अल्लाह को प्यारे हो जाए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कब मरेंगे, कहां मरेंगे। 5 चीजों का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह, कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो क्या बनेगा, कितनी उम्र पाएगा, कितनी रोजी रोटी पाएगा, नेक बनेगा कि बुरा बनेगा, दीनदार बनेगा कि बेदीन बनेगा, माँ बाप का फरमाबरदार बनेगा या ना फरमा बनेगा, मुशरिक बनेगा या तौहीद वाला बनेगा, ये सारी बातें तो अल्लाह ही जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कितने इसे बिहार के लोग हैं, चंदा करने जाते हैं बेंगलोर, चंदा करने जाते हैं कर्नाटक, और वहीं किसी हादसे में इंतकाल हो जाता है। इसी कटिहार में घसिया घाट नाम का एक इलाका है, वहां एक मौलाना कारी अब्दुल बासित नाम के थे, बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात थे, उनके मदरसे में कई बार जलसे में गया। बेचारे तमिलनाडु के इलाके में चंदा करने गए थे, ट्रेन पर चढ़ रहे थे, अचानक ट्रेन से गिर गए और वहीं ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, हम तो ये भी नहीं जानते कि पूरा रमजान हमको नसीब होगा कि नहीं होगा।
हम कहां मरेंगे और किस हाल में मरेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करो कि ये रमजान का महीना तौबा का महीना बन जाए, हमारे अंदर सुधार का महीना बन जाए, हमारे अंदर चेंजिंग का महीना बन जाए, अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने वाला महीना बना लो रमजान। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम हो गया, मान लीजिए 6 बजे मगरिब की अजान है। कोशिश ये करो कि 5:30 बजे अपने घर में आ जाओ। जितना इफ्तारी का सामान लेना है पहले ही लेके आ जाओ, आधा घंटे पहले ही आ जाओ घर में। दस्तरखान बिछा लो, बच्चों और परिवार को साथ में ले लो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की हालत में अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल करता है। रोजे का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जहां रमजान का जिक्र किया है, जहां रोजे का जिक्र किया है, वहीं अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहां है, तो ऐ नबी उनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब भी कोई दुआ करने वाला अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह जरूर उसकी दुआ को सुनता है। शर्त यह फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, कि वह अल्लाह की बात माने और अल्लाह पर ईमान रखे। अगर वाकई में हम अल्लाह की बात माने तो जरूर अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा। मगर हम अल्लाह की बात मानते कहां हैं? हम तो गुनाहों की दुनिया में लथपथ रहते हैं, हराम कमाई खाते हैं, सूद ब्याज खाते हैं, हराम काम करते और उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अल्लाह ने हम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया है, फला जालिम है, फला जालिम। अरे सबसे बड़े जालिम हम हैं। दूसरों को जालिम कहने से पहले अपने गिरबान में झांके हमने अपने ऊपर कितना जुल्म किया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान में दुआ करो, और दुआ करना है तो जरा नबियों से सीखो कि दुआ कैसे की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो तो क्या दुआ की उन्होंने, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, मछली के पेट में, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता, वहां क्या दुआ कर रहे हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तीन अंधेरों में, समंदर का अंधेरा था, पानी का, समंदर का अंधेरा था, रात का अंधेरा था और मछली के पेट का अंधेरा था। तीन अंधेरों में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐ अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं, मेरी गलती है। दुआ मांगने का तरीका सीखो मेरे प्यारे साथियों नबियों से। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मछली वाले नबी की दुआ बहुत बेहतरीन दुआ है और मुसलमान जब भी किसी मुसीबत में ये दुआ करेगा, अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को सुनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, 85 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद नहीं है। यहां तो 14-15 साल हो जाए और औलाद ना हो तो दुनिया वाले ताना मारने लगते हैं कि इसको तो औलाद नहीं हो रही है, और इंसान भी मायूस हो जाता है। यहाँ 85 साल की उम्र हो चुकी है, इब्राहिम अपने रब से मायूस नहीं है। क्या दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह तू मुझे पाक औलाद दे दे, ऐ अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, बीमार है, पूरे बदन में जख्म है, पूरे बदन से खून बह रहा है, पूरे बदन में परेशानी है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। कहते ऐ अल्लाह मुझे ये बीमारी पहुंची है, ऐ अल्लाह मुझे ये तकलीफ पहुंची है, और ऐ अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है, अगर तूने रहम न किया तो तेरा बंदा कहां जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान को दुआ का महीना बना लो, खूब दुआएं करो, इफ्तार के टाइम दुआ करो, सहरी के टाइम दुआ करो, तरावी के बाद बैठ के दुआ करो, रात के सन्नाटे में दुआ करो, दिन के उजाले में दुआ करो। रमजान का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और हो सके एक किताब बता रहा हूं,
मोबाइल पर भी वो किताब मिल जाएगी, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। किताब का नाम नोट कर लो, हिस्नुल मुस्लिम, अरब के एक आलिम की किताब है, बहुत अच्छी किताब है दुआओं की। छोटी छोटी दुआएं जो नबी की दुआएं हैं, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ा करो। नबी के अल्फाज में बड़ी बरकत है, नबी के अल्फाज बड़े जामे होते थे। अगर वो नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़े लिखे नहीं हो, तो अपनी भाषा में, अपनी जबान में, तुम शेरशाबादी लैंग्वेज में, तुम बंगला जुबान में भी अल्लाह से दुआएं कर सकते हो। अल्लाह ताला हर जबान को समझता है, वो दिल की भाषाओं को जानता है, वो दिल की जबान को जानता है। हम जबान से कहें या न कहें, हमारा दिल जब तड़पता है, हमारा दिल जब रोता है, हमारे दिल की सदाओं को भी अल्लाह ताला सुन लेता है। और आगे बढ़िए मेरे भाई, इफ्तार का टाइम हो गया। आप इफ्तार करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खजूर मुंह में डाली, खजूर मुंह में डाली, पानी आपने पिया, और पानी जैसे ही आपके हलक के अंदर गया, आपने दुआ पढ़ी, ज़हबज़ ज़मऊ वबतल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म से मैंने रोजा पूरा कर लिया। ऐ अल्लाह, मेरी प्यास खत्म हो गई। ऐ अल्लाह, मेरी रगें तर हो गई। और ऐ अल्लाह, अगर तूने चाहा तो मुझे सवाब भी मेरे रोजे का मिल जाएगा। ये बड़ी प्यारी दुआ है। इफ्तार के टाइम यही दुआ पढ़ा करो मेरे प्यारे साथियों। और वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। और ये भी मसला याद रखो, इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म है। अगर घड़ी में 6 बज चुका है और आपकी जंतरी में 6 बजे इफ्तार का टाइम है, तो जानबूझ करके 6:02 पर भी इफ्तार करना ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा। लोग उस वक्त तक भलाई के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। क्या मतलब? जैसे इफ्तार का टाइम हो जाए, जल्दी से इफ्तार करेंगे, तब तक लोग भलाई के साथ रहेंगे। बात समझ में नहीं आई? मौलाना साहब, एक आदमी 6 बजे इफ्तार कर रहा है, एक आदमी 6:05 पर इफ्तार कर रहा है, वो 5 मिनट ज्यादा रोजा रख रहा है, उसको तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। और आप अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहे हैं कि जो लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे वो भलाई के साथ रहेंगे। पता ये चला कि शरीयत हमारी लॉजिक से नहीं चलती है, शरीयत हमारे दिमाग से नहीं चलती है, शरीयत अल्लाह ताला के और उसके रसूल के हुक्म से चलती है। अगर अल्लाह का हुक्म यही है और रसूल का हुक्म यही है कि इफ्तार में जल्दी किया जाए, तो इफ्तार में देर करना ठीक नहीं है। ये मोजा मैंने पहना है, कपड़े का मोजा हो चाहे चमड़े का मोजा हो, आपको मालूम है, अगर हमने वजू करके पहना है तो मसा कर सकते हैं मोजे के ऊपर। कभी आपने गौर किया, मोजे का जो नीचे का हिस्सा होता है वो ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन जब हम वजू करते हैं तो मोजे के ऊपर के हिस्से पर मसा करते हैं, हम नीचे के हिस्से पर मसा नहीं करते हैं। पता ये चला कि दीन अकल और राय का नाम नहीं है, दीन तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का नाम है। इसीलिए इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। और ये भी नोट कर लो मेरे भाई, आज जैसे ही रमजान का महीना आता है, मर्दों की डिमांड क्या होती है? 20 तरीके का आइटम बनाया जाए। हो सकता है कि आपके शेरशाबादी समाज में शायद उतनी वैरायटी ना होती हो, लेकिन आप अगर बनारस चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, तो इफ्तार के दस्तरखान पे आपको 20 तरीके के आइटम मिलेंगे। मुझे उससे कोई एतराज नहीं, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप खूब खाइए, मना नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुझे इस बात से शिकायत है कि आज अपने घर की औरतों के ऊपर हमने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है। इतने सारे आइटम उनको बनाने होते हैं रमजान के अंदर के बेचारी असर के बाद से लेकर के वो अफ्तार के आइटम बनाने में उनका टाइम लग जाता है, और मगरिब के बाद बेचारी बर्तन धोने में उनका टाइम लग जाता है। उनको इबादतों का टाइम नहीं मिलता, उनको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उनको दुआ करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, अपने मुंह के स्वाद के लिए और अपने पेट के लिए अपने घर की औरतों पर अत्याचार न करो, अपने घर की औरतों पर जुल्म न करो। अरे सिंपल जो खाना आम दिनों में खाते हो वही सिंपल तरीके से रमजान में भी खाओ। ठीक है, 2-4 आइटम बढ़ गए
गए, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन बीवी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करना कि बेचारी दिन भर खाना ही बनाती रहे और इफ्तार के बाद पूरी पूरी कई घंटे वो बर्तन ही धोती रहे, ये औरतों पर जुल्म है। इससे भी हमें और आपको बचना है। उसके बाद रमजान की एक बहुत अहम इबादत जिसके लिए कुरान में बाकायदा जिक्र किया गया, कुरान की तिलावत। रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत करो, इसलिए कि रमजान के महीने में ही कुरान उतारा गया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए हिदायत बन करके आया। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इस कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान करने वाली है। कभी आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आपने पिछले रमजान में कितना कुरान पढ़ा था? मोबाइल पर आपने न जाने कितनी रील्स देखी थी, फेसबुक के ऊपर आपने न जाने कितना टाइम खर्च किया था, यूट्यूब पर आपने न जाने कितने वीडियोस देखे थे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने कुरान कितना पढ़ा था। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक बात कहूंगा, रमजान में उलमा की तकरीरें सुनिए, मैं मना नहीं करता, मगर तकरीरों से ज्यादा कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए। रमजान को कुरान के लिए खास कर दीजिए। और आज भी आप देखिए जो हरमैन के इमाम है, जब वो कुरान पढ़ते हैं कितना अच्छा लगता है। शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस जब अपनी आवाज में कुरान पढ़ते अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा लगता है। शेख सऊद अशरम तो चले गए, लेकिन मौजूदा जो इमाम हरमैन है उसमें एक नाम शेख बदर तुर्की का है, कितना प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आप मोबाइल पर हेडफोन लगा के अगर शेख बदर तुर्की की जबान से कुरान सुनेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप हरम में खड़े, आप मक्का में खड़े, आप मस्जिद हराम में खड़े। वो लोगों तुम कुरान पढ़ो तो सही एक बार। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये कुरान तुम्हारे दिल को जरूर शांति देगा, तुम्हारे दिल को जरूर सुकून देगा। ये कुरान पढ़ के तो देखो, ये कुरान सुन के तो देखो। हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, हमें गाना अच्छा लगता है, हमें म्यूजिक अच्छा लगता है, हमें कुरान अच्छा नहीं लगता। हमें कुरान न पढ़ने का मन करता है, न सुनने का मन करता है। तरावी की नमाज में इमाम साहब जरा सी लंबी तिलावत कर दें तो हम नाराज हो जाते हैं, इमाम साहब आपने लंबी तिलावत क्यों कर दी? हमें कुरान 10 मिनट ज्यादा सुनना भी गवारा नहीं है। वही नौजवान जो आधा घंटे तरावी की नमाज में खड़ा नहीं हो पाता है और बैठ करके आराम आराम से तरावी पढ़ता है, वही नौजवान 1-1 घंटा खड़े होकर के 50 ओवर का क्रिकेट मैच देख लेता है। अभी इस बार वर्ल्ड कप का 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये तो होता रहेगा, लेकिन रमजान पता नहीं दोबारा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ल्ड कप के चक्कर में अपने रमजान को बर्बाद न होने देना। इस वर्ल्ड कप के मैचों के चक्कर में आप जब मैच देखेंगे तो मैच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा, प्रचार भी आएगा, उसमें नंगी लड़कियां भी आएंगी, उसमें नंगा प्रचार भी आएगा। उसमें जब मैच देखेंगे तो दर्शकों को भी दिखाया जाएगा, उसमें खूबसूरत लड़कियां भी नजर आएंगी और आप रोजे की हालत में ये सारी चीजें देखेंगे। इसलिए खबरदार, कहीं रमजान के रोजे को आपका ये वर्ल्ड कप का मैच बर्बाद न कर दे। इसलिए वर्ल्ड कप के मैच से भी होशियार रहना मेरे साथी। कुरान को टाइम दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, हदीस का दर्स दिया करते थे। पूरी दुनिया से उनके पास लोग हदीस पढ़ने आया करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था इमाम मालिक ऐलान कर देते थे, वो लोगों मैं रमजान में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साल भर हदीस पढ़ाता हूँ। ये कुरान का महीना आ गया, ये रमजान का महीना आ गया, 1 महीने के लिए मुझे कुरान के साथ छोड़ दो, मैं कुरान को पढ़ूंगा, कुरान पर गौर करूंगा। वो लोगों कुरान को पढ़ो रमजान में, कुरान को सुनो रमजान में और कुरान पर गौर करो। ये दिल पर जो गुनाहों की लेयर चढ़ी है, ये दिल पर जो गुनाहों की परत चढ़ी है, जब कुरान पर गौर करोगे तो ये परत टूट जाएगी, ये परत गिर जाएगी। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, मेरे बंदो तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हैं? जिस तरीके से मोबाइल का लॉक अगर खोलना हो तो जब तक पासवर्ड न डाला जाए तब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, जब तक पैटर्न लॉक न डाला जाए तब तक मोबाइल
का लॉक नहीं खुलता, इसी तरीके से दिल पर जो लॉक पड़े हैं, दिल पर जो ताले पड़े हैं, दिल का ताला खोलना है तो कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो मेरे प्यारे साथी, कुरान पर गौर करो मेरे साथी। अल्लाह के नबी जिनके ऊपर कुरान उतरा था, अल्लाह के नबी कभी कभी दूसरे के मुंह से कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं, आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं तो मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, सूरह निसा पढ़ने लगे और अल्लाह के नबी गौर से सुनने लगे। पढ़ते 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 अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचे, फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, ऐ मेरे नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा बस करो, ऐ अब्दुल्ला बस करो। मैंने नजरें उठा के देखा, मैंने क्या देखा, फैजा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के रसूल रो रहे थे, ज़ारो कतार आप रो रहे थे। वो जो कयामत के दिन आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को सोच के आप रो रहे थे। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके रो रहे हैं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब आएगा? आज ये कौम कहां जा रही है, इस कौम का नौजवान कहां जा रहा है? आज इस कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस कौम का नौजवान नशे में धुत है, इस कौम की लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं, इस कौम का एक बड़ा तबका हराम कमाई खा रहा है। वो लोगों तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नबी तो यही टेंशन लेके दुनिया से चले गए। तुम्हारे नबी को तो एक ही टेंशन थी, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ मेरे नबी आपको इतनी टेंशन है, आपको इतनी चिंता है लोगों के ईमान लाने की, कहीं इस टेंशन में आप जान न दे दें। आपके नबी को तो इतनी टेंशन थी, मगर आपको कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी उस जिम्मेदारी का एहसास करके रोने लगे, कुरान सुन करके रोने लगे। मेरे साथ कुरान सुनो तो सही अच्छे कारी की आवाज में, खास तौर से जो अफ्रीकन कारी होते हैं, उसमें एक कारी है, कभी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सूफी अब्दुल रशीद नाम है उनका, ये शायद उधर अफ्रीका वगैरह कहीं के हैं। आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं दिल में जाके लगता है मेरे साथी, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते, सूफी अब्दुल रशीद नाम है। अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान सुनिए, आप ये गाने बजाने भूल जाएंगे, दिल पर जो असर पड़ेगा मेरे साथियों अब मैं बयान नहीं कर सकता उसको। रमजान को कुरान का महीना बनाइए मेरे साथियों, और आगे बढ़िए। एक और काम अल्लाह के नबी करते थे रमजान में। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी रमजान में बहुत ज्यादा सखावत किया करते थे, अल्लाह की राह में दान दिया करते थे। आज भी मुसलमान अपने माल की ज़कात इसी रमजान के महीने में निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने माल की जो ज़कात होती है आप साल में कभी भी निकाल सकते हैं, बल्कि ज़कात